कि भाई अगर आप ये डिग्री कर लेते हो तो आप यूं कह लो कि आपको 100% गारंटीड एनएचएस के अंदर जॉब विद स्पॉन्सरशिप मिलेगी। कि भाई आप पढ़ के प्रॉपर डिग्री करके कैसे एक रूट पे चल सकते हो। तकरीबन हर तरह के बैकग्राउंड के लोग जो है ना वो इस डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। इस डिग्री की यूके के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है और आप बाकायदा तौर पे एज अ प्रैक्टिशनर यहाँ पे एचसीपीसी रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर प्रैक्टिशनर के तौर पे आप यहाँ पे काम करते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने जिस बात पे अपनी वीडियो एंड की थी कि आपको कौन सी ऐसी डिग्रीज या प्लानिंग करनी चाहिए कि जो आपको आगे चल के फ़ायदा दे, तो आज मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक डिग्री की बात करने जा रहा हूँ कि भाई अगर आप ये डिग्री कर लेते हो तो आप यूं कह लो कि आपको 100% गारंटीड एनएचएस के अंदर जॉब विद स्पॉन्सरशिप मिलेगी। अब ये डिग्री क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं आपको सब कुछ आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पहले आपको यूं कह लो कि थोड़ी सी अपनी जो बात है इसकी बेस बना दूं, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा दूं, फिर आगे चल के आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, इस डिग्री के बारे में बताता हूँ। अच्छा, तो भाई होता क्या है कि आपको पता है हर जगह पे ही एक स्ट्रेटजी आपने बड़ी सुनी होगी, स्मार्ट वर्क वाली और हार्ड वर्क वाली। नो डाउट यूके के अंदर जो हार्ड वर्क है आपको अच्छे खासे जो है ना वो पैसे बन जाते हैं अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो। अब मसला कहाँ पे आता है, जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि भाई जब तक आप किसी रूट पे नहीं हो ना, आप यूं कह लो तब तक आप हवा में ही हो। अब वो रूट क्या है, वो रूट ये होता है जो यहाँ पे आगे चल के आपको सेटलमेंट की तरफ लेके जाए। अब अगर तो आपका प्लान ये है, जो कि मुझे पता है किसी का भी नहीं होता, कि जी हम यहाँ पे आएंगे 1-1.5 करोड़ रुपया डिग्री पे लगाएंगे और डिग्री करके वापस जाके अपने कंट्री में सर्व करेंगे, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं लेके आता। सारे यहाँ पे सेटलमेंट के लिए ही आते हैं कि आपको यहाँ पे पीआर मिले, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क में क्या है कि आप अपनी प्लानिंग इस तरह करके आओ कि भाई आप जो है ना वो वक्ती तौर पे आपके पास पैसे कम है, आप उतना नहीं कमा रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म उसको जो है ना उस चीज़ का आपको फ़ायदा हो, ठीक है। अब हार्ड वर्क में क्या होता है, लोग यहाँ पे अच्छे खासे पैसे छापते हैं 1-2 साल, उसके बाद वो 20-25 हज़ार पाउंड की स्पॉन्सरशिप खरीदते हैं। अब उस स्पॉन्सरशिप खरीदने में क्या होता है कि भाई उनको 500-600-700 जो आपको पता है सैलरी थ्रेशोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को, और सारी जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो जॉब वैकेंसी खुद से क्रिएट की होती है और आपको सिक्योरिटी करके या दूसरे तीसरे इस तरह के काम करके भाई दिन रात मेहनत करके 5 साल किसी तरीके से गुजारने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। अब सेकंड, जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हम इतने पैसे कमा लेंगे कि अपना कोई एम्पायर या बिजनेस खड़ा कर लेंगे, तो मेरे भाई 1-2 साल के अंदर इस किस्म की जो प्लानिंग है ये थ्योरेटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकली अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा। अगर कोई बंदा कर सकता है भाई बिजनेस भी ज़रूर करो अगर आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अब जो लोग यहाँ पे पढ़ने की नीयत से आते हैं और जिनको प्रॉपर ये चीज़ है कि जी हम यहाँ पे कोई प्रोफेशनल काम करें, प्रोफेशनल डिग्री करें, तो ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए है कि भाई आप पढ़ के प्रॉपर डिग्री करके कैसे एक रूट पे चल सकते हो। अच्छा, आप एक नॉर्मल कोर्स में भी 12-13 हज़ार पाउंड दे के आते हो फीस, ठीक है। और इसी तरह ही अगर आप कोई फेक वर्क वीज़ा लेके आते हो, अपना 1-1.5 करोड़ का घर भी बेच के आते हो, ठीक है, अपनी ज़मीनें बेच के आते हो, कर्जे लेके आते हो, तो भाई क्यों ना इसी रेंज में एक ऐसी डिग्री कर ली जाए जिसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है या अपनी वाइफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भाई किसी ऐसे प्रोग्राम में करो जिसमें आगे चल के आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो जो डिग्री की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस डिग्री का नाम है जी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब ये डिग्री होती क्या है, बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, ये सामने आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। हेल्प्स यू लिव योर बेस्ट लाइफ एट होम, वर्क एंड एवरीवेयर एल्स। लाइक इसमें वो बंदे जो प्रिजन में हैं, जो किसी सर्जरी के बाद उस फेज से गुजर रहे हैं, किसी ट्रॉमा के बाद किसी रिकवरिंग फेज में है, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी दूसरे आम लोगों की तरह गुजार सकते हैं या बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, इस किस्म की जो उनकी थेरेपी होती है, ये करते हैं जी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इस डिग्री की यूके के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है
और आप बाकायदा तौर पे एज अ प्रैक्टिशनर यहाँ पे SCPC रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर प्रैक्टिशनर के तौर पे आप यहाँ पे काम करते हो। जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट मुझे इस डिग्री के लिए लगते हैं वो हैं जी, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान है यहाँ पे फिजियोथेरेपी वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो आगे चल के अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। तो भाई अपनी फील्ड चेंज करने की बजाय आप लोग ये वाली डिग्री करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है आफ्टर सर्जरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। और ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ये फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिल के काम करते हैं उस बंदे के ऊपर कि वो किस तरह इस ट्रॉमा के बाद, इस सर्जरी के बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो आप लोगों के लिए ये एक बेस्ट डिग्री है। तकरीबन हर तरह के बैकग्राउंड के लोग जो है ना वो इस डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैं हूँ NTU का ग्रेजुएट, तो नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी का, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो MSc ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑफर करवा रही है यूनिवर्सिटी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फ़ीस है, मैं वो आप लोगों को बताऊँगा। तो भाई आप UK में जिस भी सिटी में आना चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, आप ये डिग्री वहाँ पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग डिग्री है इस कंट्री में। तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ये डिग्री करवाती है। बाकी जहाँ पे आप लोगों को लगे अगर आपने ये करनी है और आप लोगों को फ़ीस मुनासिब लगती है, आप वहाँ पे आ सकते हो। तो अगर मैं नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो भाई सबसे पहले हम इसकी डिग्री की ओवरऑल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो डिग्री है ये 2 साल के लिए होती है, ठीक है। इसमें आपके डिग्री के टाइम पीरियड में ही आपको NHS के अंदर प्रॉपर प्लेसमेंट्स वगैरह करवाई जाती हैं। तो एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का सब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करूं तो ये सामने आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो भाई आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक 300 to 500 वर्ड्स की पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, जिसको मोटिवेशनल लेटर भी कहते हैं, कि भाई आप क्यों इस डिग्री में आना चाह रहे हो, ठीक है। और बाकी कुछ इन्होंने बुलेट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने इस सपोर्टिंग स्टेटमेंट में कवर करनी है। ओब्वियसली ये सेम ही होती है कि आप इस कोर्स में क्यों आना चाह रहे हो, आपके पास क्या ऐसी स्किल्स हैं जो बाद में जाके आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, जिससे जो है ना वो फ़ायदा होगा आपको, इस MSc का फ़ायदा होगा, आगे चल के किसी सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो ब्रीफली एक्सप्लेन करनी होती हैं, अपनी पूरी मोटिवेशन शो करनी होती है कि भाई मुझे पढ़ने के बाद इस डिग्री का ये फ़ायदा होगा और मैं ये चीज़ें इस तरह करके जो है ना वो अप्लाई करूँगा। अच्छा, अब अगर आपका प्रोफाइल उनको अच्छा लगता है तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू SCPC कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग, उसके जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसके बाद भाई आपका प्रॉपर एक हेल्थ रिकॉर्ड चेक होता है, आपका DBS होता है, तब जाके आपको जो है ना वो फाइनल ऑफर मिलती है। अच्छा, तो अब चूंकि ये डिग्री थोड़ी सी प्रोफेशनल है तो इसकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी सी हाई है एज़ कम्पेयर टू द अदर डिग्रीज। लाइक इसमें आपको जो है ना वो IELTS ओवरऑल 7 चाहिए, और आपका जो मिनिमम है हर मॉड्यूल में वो होना चाहिए 6.5। तो ये है जी इसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। तो अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। 2 साल की डिग्री होगी। डिग्री करने के बाद आपके पास एक NHS का रूट है, बैंड 4 मिनिमम मिलता है और गारंटीड स्पॉन्सरशिप है। अच्छा, अब अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जो इंटरनेशनल फ़ीस है वो है जी NTU की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, वो है जी 17,500। तो भाई अभी आजकल नॉर्मल डिग्री की फ़ीस जिस तरह मैंने आपको बताया 13-14 हज़ार पाउंड चल रही है, लेकिन NTU में भी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, तो वो स्कॉलरशिप लग के अगर आपको 2-3 हज़ार पाउंड का डिस्काउंट भी मिलता है तो तकरीबन 13-14 हज़ार आपकी फ़ीस बन जाती है। बाकी देखो भाई, जो फ़ीस मैनेज करनी होती है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आप और जॉब्स करके करते हो, हमने भी ऐसे ही की थी, वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बैचलर वालों को भी और मास्टर वालों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि अपनी फ़ीस का जो 65 to 70% पोर्शन है वो अपने कंट्री से आप दे के आओ, ताकि आप लोगों के पास थोड़ा टाइम हो और आसानी हो। फिर जो आपका हॉलीडे पीरियड आएगा और साथ साथ जो आप जॉब्स करोगे तो उसमें जो अपने पैसे हैं वो आप इकट्ठे करोगे, और वो आगे जो आपकी फ़ीस आएगी आप उसको इस तरह जो है ना वो मैनेज कर सकते हो। अब ये कैसे मैनेज करना है ये तो ऑब्वियसली हर बंदे का अपना एक उसका एक्सपीरियंस होता है। बाकी छुट्टियों में यहाँ पे आपको फुल टाइम काम मिला होता है, और साथ साथ आप और जॉब करो और अपनी प्रॉपर डिग्री करके आप अपनी जो है ना वो फ़ीस यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये था जी ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। भाई हमारे कंट्रीज़ में तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लाइक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो
जो डिसेबल वॉशरूम का और ये सारा, यहाँ पे आके पता चला है कि ये लोग इन चीज़ों को कितना सीरियसली लेते हैं। हमारे कंट्रीज़ में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ये मेंटल हेल्थ और पीपल्स वेलबींग और ये सारी चीज़ों को सीरियसली देखते हैं। तो इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस कंट्री में। तो आप में से स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर बैकग्राउंड के हैं, पब्लिक हेल्थ के, फिजियोथेरेपी के लोग हैं, किसी भी किस्म की जो थेरेपिस्ट हैं या कोई भी ऐसा बैकग्राउंड है, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप लोगों को पक्की स्पॉन्सरशिप मिले, तो भाई ये एक बेस्ट आप लोगों के लिए ऑप्शन है। जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि फिर कौन सी डिग्री करनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड और इस किस्म की डिग्रीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बताता रहूँगा, ताकि आप लोगों को इसका फ्यूचर में चल के फ़ायदा हो। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।